उज्जैन के नीलगंगा थाना पुलिस ने 3 महिलाओं को ब्लैकमेलिंग के प्रकरण में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा महिलाओं से ब्लैकमेलिंग कर वसूले गए करीब 45 लाख रुपए नगद एवं 55 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। महिला अपने प्रेमी व अन्य सहभागियों के साथ बुजुर्ग को करीब 2 वर्षों से ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस को महिला के प्रेमी की तलाश जारी है। उज्जैन के अलग धामनगर निवासी द्वारा रिपोर्ट की गई कि उसके पिता को घर में काम करने वाली नौकरानी द्वारा विगत 2 वर्षों से ब्लैकमेल किया जा रहा है। उक्त महिला द्वारा ब्लैकमेलिंग के माध्यम से उसके पिता से करीब 3 से 4 करोड़ रुपए ऐंठ लिए गए हैं। ब्लैकमेलिंग के शिकार उसके पिता इस कारण काफी परेशान होकर बीमार पड़ गए हैं। महिला द्वारा उसके पिता को झूठे केस में फंसाने एवं जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया। आरोपी महिला फरियादी के घर में झाड़ू पोछा का कार्य करती थी। उसने अपने प्रेमी राहुल मालवी के साथ मिलकर फरियादी के पिता को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई और मौका पाकर उसने आपत्तिजनक अवस्था में फरियादी के वृद्ध पिता का वीडियो बना लिया। महिला द्वारा उक्त वीडियो बनाकर झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर फरियादी के पिता को ब्लैकमेल किया जा रहा था। फरियादी के पिता ने अपनी बहुमूल्य जमीनें बेचकर भी ब्लैकमेल कर रही आरोपी महिला को रुपए दिए हैं। फरियादी के पिता द्वारा कुल कितनी रकम ब्लैकमेलर महिला उसके साथियों को दी गई है, इस संबंध में जांच की जा रही है। 1 करोड़ का मशरूम का करीब 50 लाख रुपए नगद और 50 लाख से ज्यादा का आभूषण नीलगंगा पुलिस ने बरामद किया है। कल एक पति पत्नी ने शिकायत करी कि उनके पिता के साथ किसी के द्वारा ब्लैकमेलिंग की जा रही है और उन्हें शक है कि पिता ने पिछले 2-3 साल में काफी राशि उनको दी है। तत्काल थाना प्रभारी नीलगंगा और उनकी टीम ने सीएसपी माधवनगर इन्होंने जाके उनके घर पे पूछताछ करी और सारा जब एविडेंसेस को असेस किया तो और सभी के रहन सहन को असेसमेंट किया तो इनकी जो घर में काम करने वाली महिला है पिंकी गुप्ता, उसके घर में देखा तो सभी तरह के ब्रांडेड और लग्जूरियस आइटम उनके 4 मंजिला मकान में पाए गए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, कपड़े हो, अन्य चीजें हो। और जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसमें करीब 45 लाख रुपए नगद और 50 लाख से ज्यादा के आभूषण पाए गए। इस पूरे पे पुलिस को शंका हुई और उसके द्वारा स्वीकारा गया और उसमें उसकी बहन जो अन्य मकान में काम करती है वो और उसकी मां का संलिप्तता पाई गई। साथ ही इनके एक जिसका पिंकी गुप्ता का जिससे बातचीत है, अफेयर है, एक राहुल मालवी नाम के जो व्यक्ति हैं उनके संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिसकी अभी पकड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। तीनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1 करोड़ का मशरूम का बरामद किया गया। चिमनगंज थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक ने एक डाक को पहले कमरे में बंद किया, उसके बाद उस पर लोहे की राड, डंडे और चाकू से हमला कर दिया। हमले में बेजुबान के दाहिने पैर, पीठ पर गंभीर चोट और वह चिल्लाता हुआ मोहल्ले में तड़पने लगा। क्षेत्रवासियों में इस घटना के बाद खासा आक्रोश व्याप्त है, इसलिए उन्होंने थाना चिमनगंज पहुंचकर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा दिया है। पूरा मामला कुछ इस प्रकार है। चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित शिव शक्ति नगर में एक डॉग ने कुछ दिनों पहले बच्चे दिए थे। इन बच्चों को जन्म देने के बाद डॉग ने सोहेल की मुर्गी के बच्चे मार दिया था। बस इसी घटना के बाद सोहेल इस डॉग से इतना नाराज था कि वह इसे मारने के लिए मौके का इंतजार कर रहा था। सोहेल को जब यह मौका मिला तो उसने डॉग को एक कमरे में बंद किया और फिर उसे लोहे की राड से पीटा और उसके बाद उसे चाकू से गोद डाला। घटना के बाद क्षेत्र में रहने वाले विष्णु प्रसाद शर्मा, चेतन शर्मा, लोकेंद्र शर्मा, कुलदीप बुलबुले, लोकेंद्र खांडेकर व क्षेत्र की महिलाएं थाने पर पहुंची, जिन्होंने डॉग पर इतनी निर्दयता से हमला करने वाले सोहेल पिता मकसूद खान निवासी शिव शक्ति नगर उज्जैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी, जिस पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम निवारण 1960 धारा 11 व भारतीय संहिता BNS 2023 325 में प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अभी आए थे वो मारने के लिए, तो मैंने ही भगाया उनको। बड़ा डंडा लेके आए और उनने बोल भी दिया था कि ये है ना, कल हम हमारे इधर आएगी तो बहुत मारेंगे इसको, मतलब सिर भी फोड़ देंगे इसका और टांग भी तोड़ देंगे। ये सब बोले। हाँ बोले हमारे घर में घुसती है, जबकि वो किसी के भी घर में नहीं घुसती, हमारे यहाँ गली में यही रहती है, वो किसी के भी घर में नहीं जाती है। और वो इनको भगाया, मैंने ही भगाया था। मैं कि जाओ, फिर इनने भी बोला, ये भाभी ने भी बोला कि बोले हाँ बोले मारो मत उसको, तो बोले हमारे इधर आएगी जब कैसे रोकोगे आप।
ये घटनाक्रम ऐसा है, मेरे घर के सामने एक डॉग है, फीमेल डॉग, इसने बच्चे दिए थे और यहाँ रहती थी। तो इसमें पास की गली में एक सोहेल खान करके लड़का रहता है, उसके घर पे रात को दारू के नशे में उसने इस कुत्ते को घर में बंद करके चाकू और रॉड से हमला किया है। जब मैं सुबह मॉर्निंग में आया अपने घर पे, जब मुझे ऐसी सूचना मोहल्ले वालों से प्राप्त हुई, इसके एवज में हम सभी मोहल्ले वाले जो हैं थाने पे आवेदन देकर उसके खिलाफ FIR करवा रहे हैं। इंदौर में भिक्षावृत्ति को लेकर एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। गुरुवार को महिला बाल विकास अधिकारी की टीम ने MG रोड पर मस्जिद के पास एक महिला को भिक्षावृत्ति करते हुए पकड़ा। जब टीम ने महिला की जांच की तो उसके बैग से करीब 45,000 रुपए नगद निकले। अधिकारियों का कहना है कि ये महिला मस्जिदों के आसपास रहकर भिक्षावृत्ति करती है, इसी से अपनी कमाई करती है। वहीं एक अन्य कार्यवाही में एक पुरुष भिक्षुक को रेस्क्यू किया गया, जिसके पास से 20,000 रुपए मिले। यह व्यक्ति आंध्र प्रदेश से इंदौर भिक्षावृत्ति करने आया था। जांच में यह पाया गया है कि इस व्यक्ति के पास ट्रेन रिजर्वेशन टिकट और फॉर्म भी था। रेलवे टिकट से पता चला कि वह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से इंदौर भिक्षावृत्ति के लिए आया था। देखिए, इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, खास तौर पर जिनसे भिक्षा मंगवाई जाती है वो कहीं न कहीं या तो शोषण का शिकार हैं या फिर किसी सुनियोजित गैंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं, जो निश्चित रूप से एक इंदौर जैसे शहर में नहीं होना चाहिए। इसलिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोगों की तरफ से प्रॉपर रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है। अगर कोई जीवन यापन करने का साधन किसी के पास नहीं है तो उसको हम लोग एक विधिवत आश्रम में भेजकर उसकी खाने पीने का, दवाइयों का और थेरेपी वगैरह का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। कल ऐसी एक घटना और पकड़ में आई जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर रिजर्वेशन करा के जो है यहाँ पर आया जाता है और उनके द्वारा भिक्षा मांगी जाती है। काफ़ी सारा कैश भी के पास से हुआ, बरामद हुआ और ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि ये पूरी तरीके से रुकना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूं कि कृपया भिक्षा ना दें। भिक्षा देकर आप भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक जो कुरीति है इसमें भागीदार बन रहे हैं। तो मैं सभी से पुनः अपील करूंगा कि कृपया भिक्षावृत्ति में अपना योगदान बिल्कुल भी मत दें और हमारी तरफ से इसको प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में गहरा शोक व्यक्त किया जा रहा है। उनके सम्मान में राजकीय शोक घोषित किया गया है, जिसके तहत सभी शासकीय और सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। डॉक्टर सिंह भारतीय राजनीति के एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में न केवल देश की आर्थिक प्रगति को नया आयाम दिया, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की साख को भी मजबूत किया। उनकी सादगी, विद्वता और राजनीतिक कुशलता के लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। इस राष्ट्रीय शोक के दौरान इंदौर में कांग्रेस पार्टी की एक गतिविधि ने विवाद को जन्म दिया। कृष्णपुरा छतरी पर कांग्रेस ने एक प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें भाजपा सरकार की नीति और उसकी कथित विफलताओं को लेकर तीखी आलोचना की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का दुपट्टा पहनकर व्यंग्यात्मक रूप से सरकार की उपलब्धियां जानने का प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं ने इस प्रदर्शन में भाजपा सरकार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और विकास कार्यों में पिछड़ने जैसे मुद्दों पर घेरा। हालांकि इस घटनाक्रम ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। जहां एक और पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित करने को अनुचित माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो आज भारतीय जनता पार्टी की वेशभूषा में वो बताए कि इंदौर शहर में उन्होंने कितना विकास कार्य किया है, वो बताए कि इंदौर में इतनी गुंडागर्दी क्यों बढ़ रही है, वो बताए कि नगर निगम से लेकर तो हर विभाग में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, वो बताए कि इंदौर की आम जनता आज महंगाई, बेरोजगारी से क्यों पीड़ित है। जवाब दे, हिसाब दे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जवाब दो, हिसाब दो। हम हिसाब देते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता डमी के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही डमी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की नाकामी बता रहे हैं, जिसमें हम हमारी हिसाब तो नहीं देंगे, हम आपको जवाब देंगे। हम हमारी नाकामी बता रहे हैं। जो पूरे प्रदेश में जिस तरीके से ड्रग्स
जो भोपाल में पकड़ाया वो मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, कार्यालय के नीचे था। इंदौर नगर निगम ने शहर को अवैध होर्डिंग से मुक्त कराने के लिए बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान की अगुवाई स्वयं महापौर पुष्यमित्र भार्गव कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर लगाए गए बधाई संदेश देने वाले होर्डिंग्स को भी हटाने का निर्देश देकर मिसाल पेश की। महापौर के जन्मदिन के अवसर पर शहर के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर सचिवालय के बाहर बधाई होर्डिंग्स लगाए गए थे। हालांकि महापौर ने साफ तौर पर कहा है कि अवैध होर्डिंग्स को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनकी इस पहल के तहत नगर निगम की टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए इन होर्डिंग्स को हटाया। ये माननीय महापौर जी के ही निर्देश है कि मेरे जन्मदिवस पर कहीं पर भी कोई होर्डिंग न लगे। उन्हीं के आदेश अनुसार हमने ये कार्रवाई कर होर्डिंग हटाया गया। ये होर्डिंग कितने फीट का ये होर्डिंग था? लगभग 30 फीट का होर्डिंग था ये। इसको हटाने की कार्रवाई की गई। आपका नाम बताइए। मुकेश कर। आप क्या हैं? रिमोट सुपरवाइजर। इंदौर में गुरुवार को चाइनीज मांझे से रीना वर्मा नामक एक महिला का गला कट गया। महिला के गले में 22 टाके लगे। इस मामले में छतरीपुरा थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इंदौर में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। प्रतिबंध के बावजूद शहर में कई स्थानों पर धड़ल्ले से चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। लगातार हो रही घटनाओं के बाद प्रशासन जागा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी महिला के साथ हुई घटना को दुखद बताते हुए जल्द ही चाइनीज मांझा बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ मुहिम चलाकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कल एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और निश्चित रूप से हमारे लिए सबक लेने वाली भी चीज है। पूर्व में हमने कार्रवाइयां करी हैं, FIR भी हुई है, जब्तियां भी हुई हैं। इसको और ज़्यादा इंटेंसिव ढंग से करने की आवश्यकता है और आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूं कि हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो खरीदने वाले लोग हैं उनसे भी मेरी अपील है कि कृपया चाइनीज़ मांझा ना खरीदें, जिससे कि ये जो इस प्रकार की इंजरीज हो रही हैं उनसे बचा जा सके। शारदा परिवार फाउंडेशन ने डॉक्टर HM और उनके परिवार के नेतृत्व में दिवंगत श्रीमती पुष्पा शारदा की याद में गोल्डन युग सीनियर सिटीजन रिसोर्ट का शुभारंभ 28 दिसंबर 2024 को किया। ये रिसोर्ट इंदौर उज्जैन हाईवे पर स्थित है, तराना गांव में बनाया गया है। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा इसकी ब्रांड एम्बेसडर वहां मौजूद रही। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव, जिन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। रिसोर्ट की विश्व स्तरीय सुविधाओं और पर्यावरण के प्रति इसके समर्पण की सराहना की है। Have their parents to have a beautiful home away from home. This is it. आप लोग भी सब प्रॉपर्टी देख के जाइए, स्पेशली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक अन्न मेन होता है, फूड to make you happy, to keep you alive. It's one of the very important things. And यहाँ पे organic farming में they're not putting pesticides और water save करके they showed me how they are doing the farming. मैं बहुत impressed थी. And सिर्फ वो नहीं, there's a beautiful lake. सबसे पहले तो मैं पूरे इंदौर वासियों का और उज्जैन वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत प्यार से मुझे गोल्डन युग में काम करने का मौका दिया। दूसरी बात, जो गोल्डन युग की प्रॉपर्टी हमने बनाई है, ये मेरे ख्याल से 16 एकड़ में है। हिंदुस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग्स है विथ रेफरेंस टू सीनियर सिटीज़न होम्स, विथ रेस्पेक्ट टू सीनियर सिटीज़न रिजॉर्ट। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सीनियर सिटीज़न रिजॉर्ट नाम की कोई चीज़ मेरे नॉलेज में तो नहीं है, हो सकता हो पर मुझे नहीं पता है। व्हेन आई से रिजॉर्ट मीनिंग यहाँ पे केवल सीनियर सिटीजन्स हैं, यहाँ पे उनके लिए हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल की गई है, जैसे कि 24/7 फूड, ऑर्गेनिक फूड, जैसे कि आदा जी ने भी बोला, स्विमिंग पूल, वॉकिंग ट्रेल, मंदिर, शिव जी, यू नेम इट वी हैव इट। और ये इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या हमारे बड़े भाई हैं या हमारे दादा दादी, नाना नानी, कज़िन्स हैं जो कि 55 से ज़्यादा उम्र के हैं, वो यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं और रह सकते हैं।
उज्जैन की धार्मिक नगरी में ठंड के मौसम में भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा, बलराम और गुरु सांदीपनी को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं और उनके आगे अंगारों की जलती हुई अंगीठी लगाई गई है। पुजारी पंडित रूपम व्यास ने बताया है कि सर्दी में भगवान की पोशाक व भोग आदि में परिवर्तन होता है। भगवान को सर्दी से बचाव के लिए गर्म सामग्री जैसे केसर का दूध, जलेबी आदि का भोग लगाया जाता है। सुबह व शाम ऊनी स्वेटर, टोपा, मोजे आदि गर्म वस्त्र धारण कराए जाते हैं। अल सुबह व शाम के समय सर्दी अधिक होती है, उस समय भगवान अंगीठी तापते हैं। दोनों समय सिगड़ी जलाकर उनके समक्ष रखी जाती है। महर्षि सांदीपनी व गुरु माता को शाल धारण कराई जा रही है। भगवान को सर्दी से बचाने का ये क्रम फाल्गुन पूर्णिमा तक चलेगा। यहाँ पर भगवान श्री, क्योंकि अभी उज्जैन में शीतलहर का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है, तो भगवान की दिनचर्या में भी बदलाव हुआ है। सुबह प्रातःकाल भगवान को यहाँ पर हम लोग गरम जल से स्नान कराते हैं। साथ ही उनको गरम वस्त्र, ऊनी वस्त्र धारण कराए जाते हैं, जिसमें आप आप भगवान को देखा होगा, स्वेटर पहना रखा है, टोपा पहना रखा है। गुरु सांदीपनी महाराज को यहाँ पर शाल उड़ा रखी है, कंबल उड़ा रखा है, गुरु माता को शाल उड़ा रखी है। आप क्योंकि एक बालक जानकर ही सेवा करते हैं, दूसरी बात उनको भोजन के रूप में भी गरम भोजन ही परोसा जाता है, जो कि शुद्ध चूल्हे पे बनता है। हमारे यहाँ गरम रोटी बनाई जाती है, गरम जलेबी, दूध जलेबी का सुबह प्रातःकाल और संध्या काल में भगवान को भोग लगाते हैं, ताकि औषधि के रूप में भी हम लोग यहाँ पर भगवान को काढ़ा भी देते हैं, ताकि उनको किसी प्रकार के रोग रोगादि से मुक्ति मिले और कोई रोग रोगादि उनके श्री चरणों तक नहीं पहुँचे, ऐसी हमारी मन की भावनाएं रहती हैं। सती माता भक्त मंडल एवं बकनाथ अटल दरबार भक्त द्वारा गुरुवार रात्रि को ब्रह्मलीन संत सियाराम बाबा की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। श्रद्धालुओं ने बाबा के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि के पश्चात भजनों के माध्यम से बाबा को याद किया गया। कार्यक्रम सती माता मंदिर जूनी बनावर में सती माता ग्रुप द्वारा किया गया। कार्यक्रम में गायक शुभम पाटीदार और गायिका निकिता सिंगारे एवं रघुपति म्यूजिक ग्रुप ने प्रस्तुति दी। समिति के सदस्य मोहित विश्वकर्मा, रोहन कुशवाहा, डॉक्टर शुभम कुशवाहा, शुभम पाटीदार, निखिल कुशवाहा, शिवम कुशवाहा, अन्य सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका।